अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज वॉक करने निकली थी मैं थोड़ा, तो सोचा कि वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखाती हूँ कि कनाडा में जब स्नो पड़ती है तो क्या हालत होती है। हर चीज़ जो है वो स्नो से, आप देखें ग्रास है, ग्रास भी स्नो से जो है ना वो भरी हुई है। हर चीज़ मिज़रेबल हो जाती है। बड़ा जो है ना वो सोचता है बाहर निकलने से पहले कि निकलें या ना निकलें। दरख्त जो हैं वो भी खाली हो चुके हैं बिल्कुल, क्योंकि ख़ज़ां का मौसम आया था और बड़े खूबसूरत कलर थे। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो अब जो है, अब क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और कनाडा में जो सर्दियाँ हैं वो तो पूछें मत, इतनी सर्दी तो बातों पर। हर चीज़ के ऊपर स्नो होती है, हर चीज़ के ऊपर। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर अभी ये कम स्नो है, बिल्कुल कम। इसको आप ये देखें, कह सकते हैं कि बहुत कम है। जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो पड़ती है तो ये जो दरख्त हैं ये बिल्कुल सफ़ेद हो जाते हैं स्नो की वजह से। और गाड़ियाँ भी स्नो के ऊपर, जो स्नो है गाड़ियों के ऊपर बिल्कुल उनको कवर करके रेड कर लेती है। देखें, इस गाड़ी को भी बिल्कुल रेड किया हो। और यहाँ पर जो बिल्कुल खाली मैदान होते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे उनके ऊपर सफ़ेद कलर की चादर दी। तो यानी स्नो से इतने ज़्यादा वो कवर हो जाते हैं। तो चूँकि सर्दियों का मौसम है तो हमें केयर भी करनी चाहिए। कुछ केयर्स भी होती हैं सर्दियाँ शुरू होते ही, ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए। उनको कवर करें बाहर ले जाने वक्त, उनको ग्लव्स, हाई नेक, उनको सॉक्स, ठीक है, सर पे कैप, उनको स्कार्फ, हर चीज़ के अंदर कवर करके लेके जाएं। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको इतनी ठंड फील नहीं होती, जो यहाँ पर ही सर्दी के अंदर ही जो बॉर्न होते हैं, कैनेडियन ही जो होते हैं, उनको ठंड नहीं लगती क्योंकि वो आदी होते हैं। जो हम जैसे पाकिस्तान से आते हैं उनके लिए बहुत स्वीट मौसम है। तो मैं जब नई नई आई थी तो शुरू के दिनों में कुछ मैंने एहतियात नहीं की थी। जब मैं नई नई आई थी, मेरी फ़र्स्ट स्नो नहीं थी, ये नहीं है फ़र्स्ट स्नो, ये मेरी थर्ड या फोर्थ। तो मुझे ठंड लग गई थी, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की ठंड। और मुझे पता नहीं था कि बस शौक में बाहर निकली बग़ैर जैकेट और बग़ैर किसी चीज़ के, तो ठंड लग गई, बड़े दिन बीमार रही। बस फिर उस दिन से सोचा कि अपने आप को कवर करना है। अब वो देखें सामने कोई आ रहा है, उसने किस तरह अपने आप को कवर किया हुआ है। तो इसी तरह आप निकलें बाहर ताकि ठंड ना लगे, ठीक है। और एक बात और मैंने करनी है, वो ये कि ये सर्दी शुरू होते ही जो है पाकिस्तान में भी और यहाँ पर भी, बल्कि हर जगह पर ही लोग बीमार होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसकी मेन रीज़न यही होती है कि मौसम ठंडा गर्म होता है। और समटाइम होता है कि आप अंदर, हमारे घरों के अंदर गर्मी होती है, हीट होती है। यहाँ कनाडा में तो ऐसे ही है कि घरों के अंदर हीट है और बाहर ठंडा, तो वो सर्दी गर्मी हो जाती है, ठीक है। तो इसका है ये हल कि आप मुनासिब रहें और मुनासिब जो है ना हर चीज़ को रखें। ज़्यादा हीट भी अच्छी नहीं है बॉडी के लिए और ज़्यादा ठंड भी अच्छी नहीं। तो आप अपनी जो ठंड है उसे भी मतलब अपने आप को कवर करके निकलेंगे तो आप अंदर आएंगे तो आपको एकदम हीट नहीं मिलेगी, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी नॉर्मल होगी। और दूसरे नंबर पे ये कि गर्मियों में तो हम वॉक करते हैं, घर के काम करते हैं, तो हमारा जिस्म जो है वो एक्सरसाइज ऑटोमेटिकली कर ही लेता है। लेकिन सर्दियाँ आते ही हमारा जिस्म भी एक किस्म का बंद इंजन की तरह हो जाता है, जैसे किसी गाड़ी को बंद करके खड़ा कर दो। तो कोशिश ये करें कि जो सर्दियाँ हैं उसमें एक्सरसाइज ज़रूर करें, ठीक है। अपने आप को बैठने ना दें, अपने आप को चलता फिरता रखें। नहीं भी कोई काम है ना घर के अंदर
जो घर में रह लें वाली वुमेंस हैं उनके लिए, अगर उनको घर में कोई काम नहीं भी है तो, सॉरी ये शोर हो रहा है, वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो कोई काम नहीं भी है ना घर के अंदर, फिर भी चलता फिरता रखें। और वो देखें कंस्ट्रक्शन का कोई काम करवा रहा है, उसी का शोर है, ठीक है। तो अपने आप को बिज़ी रखें, हर मतलब काम करते रहें घर में। अगर आप बाहर नहीं निकल सकती, घर के अंदर कोई भी छोटा मोटा काम निकाल लें, मतलब कि ये अपनी बॉडी को ऑन रखें, ऑफ़ ना करें प्लीज़, क्योंकि सर्दियाँ आते ही हमारी बॉडी ऑफ हो जाती है और फिर जो है हम बीमार होते हैं समटाइम इसी वजह से, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो काम नहीं करती। जो हमारे घुटने हैं, घुटने हमारे दर्द करने लग जाते हैं। समटाइम हम कहते हैं कि मेरी टांगें बड़ी दर्द कर रही हैं, उसकी रीज़न यही है कि सर्दी आते ही हम बैठ जाते हैं, ठीक है, नो एक्सरसाइज, कुछ भी नहीं। और सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा गर्म चीज़ें पीने की कोशिश करें, यखनी पिएँ ज़्यादा से ज़्यादा। बच्चे बीमार होते हैं, उनको नज़ला, खांसी, बुखार होता है, उनको यखनी पिलाएं बहुत ज़्यादा। और साथ में उनको हाँ, साथ में ग्रीन टी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ठीक है, क्योंकि ये सेहत के लिए वैसे भी अच्छी है और आपको सर्दियों में पीनी भी चाहिए। कॉफ़ी पिएं, चाय का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि चाय वैसे भी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो छोटे बच्चों के लिए घर में हनी ला कर रखें, उनको 1-2 दिन बाद हनी ज़रूर दें, क्योंकि हनी जो है वो बहुत ज़रूरी है। और हनी जो है ना वो बड़े बच्चों को भी देना चाहिए, ख़ुद भी लेना चाहिए, चाय ग्रीन टी में डालकर। तो ये थी बात सारी कि अगर हम केयर करें तो इंशाल्लाह ताला कुछ भी नहीं होता। लेकिन हम सर्दियों में भी जो है वो ठंडी चीज़ें खाने से बाज नहीं आते। आइसक्रीम भी खाते हैं, ठीक है, ठंडा पानी भी पीते हैं, जूस भी पीते हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो फ़िश खाएं, फ़िश ज़रूर खाएं सर्दियों में, क्योंकि फ़िश जो है वो बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। इसमें ओमेगा होता है और वो आपको सर्दियों में खानी चाहिए। बकरे का गोश्त थोड़ी मकदार में उसकी यखनी बना कर पिएँ, या जिस तरह भी आपके बच्चों को या आपको पसंद है ज़रूर लें। तो यहाँ ख़ास तौर पे कनाडा में जो है ना आपको गर्म चीज़ें बहुत ज़्यादा खानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो आप देखें, अब मैं जा रही हूँ वॉक करने, तो मैं साथ साथ आपसे शेयर कर रही हूँ ये सारी चीज़ें, अपने एक्सपेरिमेंट्स जो मैंने यहाँ पर आके किए, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे महंगे पड़े थे, क्योंकि जब मैं बीमार हुई थी तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा बुखार था, बुखार नहीं ठीक हो रहा था। फिर डॉक्टर के पास गए, मेडिसिन ली, फिर जाके फ़र्क पड़ा और फिर मैंने अपने आप को कवर करके निकलना शुरू हुई। ग्लव्स पहने, कुछ भी करना, आप बाहर प्लीज़ कवर होकर जाएं, ठीक है, क्योंकि अगर आप कवर होकर नहीं जाएंगे, आप बीमार हो जाएंगे तो आपका ख्याल कौन रखेगा, बच्चों को कौन देखेगा। यू आर द मेन पर्सन, कि आपने फैमिली आपके ऊपर होती है सारी, आप ही ने फैमिली को देखना होता है। तो अपना ख्याल रखा करें ताकि सारी फैमिली ठीक रहे। तो ये देखिए, अभी ये बर्फ़ इतनी है नहीं, अभी ये स्टार्ट है सिर्फ सर्दियों का, और ये हाल है। अभी आप आगे देखें, आगे भी जब नेक्स्ट स्नो पड़ेगी बहुत ज़्यादा, तो मैं उसका ड्रोन व्यू आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर जो लेक्स हैं बिल्कुल कवर हो जाती हैं स्नो के साथ, ठीक है, बिल्कुल शीशा बर्फ़ हो जाती है कि आप पाँव रखें और आप वो गए। तो स्नो शूज़ ज़रूर लें अगर आप कनाडा में हैं या जहाँ भी बर्फ़ पड़ती है। स्नो शूज़ अच्छी क्वालिटी के लें और अपने बच्चों को भी स्नो शूज़ पहनाएं, स्नो जैकेट, स्नो पैंट्स ज़रूर पहनाएं। स्कूल गोइंग बच्चे जो हैं उनको बहुत केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। और ये थी आज की मेरी शेयरिंग। तो अभी मैं जा रही हूँ, पर मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, हालांकि मैंने अपने आप को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, लेकिन स्टिल बहुत ठंड है भाई। और अच्छा, एक स्नो होती है उसका नहीं इतना इशू, ये जो साथ हवा चलती है ना स्नो के, भाई ये हवा जो है ना ये बड़ी ख़तरनाक होती है, क्योंकि स्नो की अंदर से बच के आपके मुंह तक आ रही होती है। तो वो ठंडा, जैसे फ्रीज़र खोल दिया किसी ने, फ्रीज़र से भी ज़्यादा ठंडा, ओ माय गॉड। तो अपना ख्याल रखें,
मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, अब इतनी ठंड है। लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए बाहर आई कि क्या व्यू है, और थोड़ी सी सोचा वॉक हो जाएगी, ज़रा बंदा गर्म हो जाता है थोड़ा। ये देखें, ये भी सामने से आ रहे हैं जनाब कोई भाई साहब, तो जी पैक किया हुआ बिल्कुल अपने आप को। तो यहाँ लोग अपना बड़ा ख्याल रखते हैं। ये जो है ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये है ट्रीज़। ये लोगों ने ट्रीज़ को सर्दियाँ आने से पहले लोग जो ट्रीज़ हैं उनको इस तरह पैक कर देते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। फिर गर्मियों के शुरू में वो उनको खोल देते हैं, इस तरह ये भी ठीक रहते हैं। और ये कौन से ट्रीज़ हैं आगे आते हैं तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आ गए तो ये देखें, ये भी कोई बहन जी आ रही कैसे पट्टी पैक हुई है। तो ये चीज़ है, तो बड़ी ठंड है और अपने आप को बचाएं। ये देखें, शायद ये वाला ट्री है, ये ग्रीन वाला जो, वो जो सामने ग्रीन वाला, इधर देख लें। ओह तोबा 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 तोबा, बहुत ठंड अभी। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ना ग्रीन सा ट्री, ऐसे के ट्रीज़ होते हैं जिनको पैक कर देते हैं। इससे ये है कि ख़राब नहीं होता आपका दरख्त। ये तो वैसे खैर नॉर्मल से हैं, इनको क्या उन्होंने पैक करना। तो ये देखें, ये ट्रीज़ आप देख रहे हैं, ये सारे गर्मियों में खिले होते हैं बिल्कुल। थोड़ा दूर का व्यू कराऊँ, ये देखें, ये देखें। तो इस तरह से लोग अपने घरों में जो है ना वो महसूर हो जाते हैं। लेकिन जिन्होंने काम पे जाना है वो बेचारे मजबूरी क्या करें, उनको निकलना पड़ता है बाहर। हम जैसे जो है वो घरों में रहते हैं, लेकिन जो लेडीज़ जो हैं वो काम नहीं करती, उनका भी काम आसान नहीं होता घरों के अंदर, उनकी ड्यूटीज़ बढ़ जाती सर्दियाँ आती। तो इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।